नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम दिव्या पटेल है और मेरा सिलेक्शन पीएचई विभाग में सब इंजीनियर के पद पर हुआ है, जिसका एग्ज़ाम ईएसबी द्वारा कराया गया था। सिलेक्शन की सभी प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी थी और हम अपनी ज्वाइनिंग का इंतज़ार कर रहे थे। तभी 4 महीने बाद जीएडी ने गाइडलाइन जारी की कि 13% कैंडिडेट को, ओबीसी कैंडिडेट को होल्ड करके बाकी कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दे दी जाए। मेरा सवाल उन अधिकारियों से है जिन्होंने इस तरह की अनैतिक गाइडलाइन जारी की कि उन्होंने किस आधार पे हमको इस तरह से डिपार्टमेंट वाइज होल्ड किया है। इस तरह के आदेश की वजह से मैं पीएचई विभाग में होल्ड हो गई हूं, क्योंकि पीएचई विभाग का कट ऑफ ज़्यादा था, जबकि अन्य विभाग जैसे आरईएस और दूसरे नगर निगमों में मुझसे कम अंक वालों की ज्वाइनिंग हो गई है। ये कहाँ तक सही है कि ओबीसी कैटेगरी में ही कम अंक वालों को ज्वाइनिंग दे दी जाए और जबकि ज़्यादा अंक लाने वालों को होल्ड कर लिया जाए। और तो और डब्ल्यूआरडी विभाग ने संविदा में काम कर रहे सिलेक्टेड कैंडिडेट से रेजिग्नेशन ले लिया और उनमें से कुछ अब होल्ड पर हैं। उनके पास पहले जो रोजगार था वो भी अब छीन लिया गया है। वहीं कुछ विभाग और नगर निगमों में 27% ओबीसी आरक्षण के बेसिस पे सभी कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग दे दी गई है। क्या ये हमारे फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी का हनन नहीं है कि एक ही परीक्षा में 2 अलग अलग तरह के रिजर्वेशन दे के भेदभाव किया जा रहा है सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के साथ? मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप एमपीपीएससी का रूल सब इंजीनियर की परीक्षा में क्यों लगा रहे हैं। एमपीपीएससी में पहले ही 2 लिस्ट बनाई गई थी, 13% ओबीसी कैंडिडेट के लिए और 13% यूआर के कैंडिडेट के लिए। वहां किसी ज्यादा मार्क्स वाले अभ्यर्थी के साथ अन्याय नहीं हुआ था कि कम मार्क्स वाला अभ्यर्थी सिलेक्ट हो गया हो और ज्यादा मार्क्स वाला होल्ड कर दिया गया हो। तो आप इस तरह से एमपीपीएससी का रूल सब इंजीनियर के एग्जाम में कैसे लगा सकते हैं? अभी भी प्रशासन अन्य भर्ती परीक्षाओं की नोटिफिकेशन 27% ओबीसी रिजर्वेशन के बेसिस पे निकाल रहा है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब आप अपना पक्ष नहीं रख पा रहे हैं 27% ओबीसी आरक्षण पे नोटिफिकेशन निकालने का, तो फिर निकाल क्यों रहे हैं और उसका परिणाम हम छात्रों को भुगतना पड़ता है? क्या आपका काम सिर्फ 27% ओबीसी आरक्षण पे नोटिफिकेशन निकालने का है? क्या उस पे कोई भी पक्ष रखने का नहीं है? सरकार लाडली बहना के माध्यम से 1000 रुपये लाडली बहनों को दे रही है, लेकिन उन्हीं बहनों के बच्चों को सिलेक्शन होने के बाद भी ज्वाइनिंग नहीं दे रही है, जिससे उनका घर चलने वाला है। मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि अगर आप तक मेरे प्रश्न पहुंच रहे हैं तो इस बात पर गौर जरूर करें और हम जैसे अभ्यर्थियों को न्याय दिलाने का कष्ट करें। धन्यवाद।